आज हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के पास पार्टी के तमाम जिम्मेदारों के साथ एक निवेदन देने का तय किया है। बात सतारा के खटाव तालुके के पूसी सावगी गांव की है, जहां पर एक साजिश के तहत एक मंसूबाबंद तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर और उनकी टोली ने मस्जिद में घुसकर एक नौजवान को शहीद किया। 13 नौजवानों को गंभीर रूप से जख्मी किया। 2 व्हीलर्स को जलाया, एक दुकान को जला दिया, मस्जिद की बेहुरमती की, मस्जिद के सामान को बुरी तरह से जलाया, तोड़फोड़ की। और इस सिलसिले में 2 निवेदन, एक 22 अगस्त को, एक 8 सितंबर को वहां के मुकामी बाशिंदों ने दिया था और यह घटना हुई 10 सितंबर को। तो हमारा कहना यह है कि सतारा पुलिस पूरा जिम्मेदार है। उनकी गफलत की वजह से या कहीं ना कहीं इन दंगाइयों के साथ उनकी साठगांठ होने की वजह से ये वाकया पेश आया। तो हम एक निवेदन दे रहे हैं और हम हुकूमत से मांग करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और मुझने, हमारे 2 MLA जो हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक शाह साहब, इनसे बात की है। असेंबली के सेशन में इस मसले को उठाएंगे। जरूरत पड़े तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के पास जाएंगे और इसके बाद भी मसला हल ना हो तो इंशाअल्लाह ताला हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। एक ही बात कहना है, जो कौम सियासी तौर पर कमजोर होती है वो कोई तवक्को ना करे। जिस कौम की लीडरशिप इतनी नामर्द होती है, अभी मैं सुन रहा था हमारे भाई समीर साजिद लीडर कह रहे थे, जिस मतदार संघ में एक मुसलमान का कद्दावर नेता है, वो भी अपनी बहनों की, बेटियों की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकता। तो ऐसी लीडरशिप पे लानत है, ऐसी क़ियादत फिटकार की है। और मुसलमानों को भी होश में आना चाहिए तो किसको नेता माने और कौन सी पार्टी का साथ दे। बहरहाल ये संदेशा मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, आप तमाम लोगों को बताते हुए कि पिछले तकरीबन 6-8 माह से पूरे महाराष्ट्र में एड़ी चोटी का जोर लगा हुआ है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और उन तमाम वाक़यात में अगर कोई जमात फ्रंट पर आकर हक व इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही है, सत्ता में बैठी पार्टियों को आंखें दिखा रही है, तो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब पिछले तकरीबन 4 महीनों से महाराष्ट्र के अलग अलग मकामात का दौरा कर रहे हैं। उन मकामात का दौरा कर रहे हैं जहां पर मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बात सिर्फ पूसे सावली सतारा डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, बल्कि बात अकोला की हो, बात थाने की हो, घाटकोपर की हो, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से और अवाम की आवाज़ बनकर डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब ने उन वाक़यात का, उन इलाकों का दौरा किया जो मुतासरीन है, उनकी ढारस बांधी और उन्हें हर मुमकिन कानूनी लड़ाई फराहम करने की कोशिश की और कर रहे हैं। पिछले दिनों पूसे सावड़ी सतारा में जो वाक़या पेश आया, मैं खुद भी उस डेलीगेशन में डॉक्टर साहब के साथ गया था। ये इस जमहूरियत के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक गांव जिसमें बमुश्किल
100-200 मकानात मुसलमानों के थे और उस पूरे गांव में 2 मस्जिदें मुसलमानों की है। वहां पर महाराष्ट्र बीजेपी का उपाध्यक्ष पावस्कर पुरानी एक सोशल मीडिया औरंगाबाद शहर के हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शारिक नजबंदी साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और मीडिया कर्मी, आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर ये धरना लेने का मकसद क्या था? ये धरना लेने का मकसद ये था कि जैसे आप सब जानते हैं, पिछले दिनों में जब सातारा के अंदर एक दंगल हुआ, एक घटना घड़ी, जब बीजेपी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट ने सातारा के अंदर जब एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट फैली, उसके बाद जो है तो उस वाइस प्रेसिडेंट ने किया क्या, उसने एक 400 से 500। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर मक्तल से बरहान हमें गुजरना होगा और बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, लेकिन आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो करना है हमें ही करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत हो गया है जुल्म, अब हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे लाड़ के जिल्हा अध्यक्ष हमारी आन बान और शान, कारण की अत्याचार एवढा घडत चाललेला आहे, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने पिढाच उचललेला आहे। यांच्यासोबत तुमचा गाठ आहे आणि त्या ठिकाणी प्रशासनाने नमतीची बाजू घेतली आणि त्या ठिकाणी आमच्या समीर भाईला त्याने सांगितलं का टेन्शन घेऊ नका समीर भाई,